हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। ट्रंप फ्रीजेज एड टू साउथ अफ्रीका, यानी ट्रंप साहब ने साउथ अफ्रीका को जो आर्थिक सहायता दी जाती थी उसको बंद कर दिया है। अब यह आर्थिक सहायता इन्होंने कैसे बंद किया? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित कर दिया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का प्रभाव कानूनी की तरह ही होता, लेकिन यह प्रेसिडेंट को पावर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में यानी अमेरिकन की कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया, जिसके तहत यह जारी करते हैं। यानी फेडरल गवर्नमेंट को अच्छी तरह चलाने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए यह जारी किया जाता है। हर प्रेसिडेंट जारी करते हैं, जिसमें से ट्रंप साहब भी जारी किया। उसमें से बहुत सारे हैं, जैसे बर्थ राइट सिटीजनशिप है, जो इंडियन भी प्रभावित हुए हैं। इस तरह का 80 से ज़्यादा यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश इन्होंने जारी किया। इसमें से एक आदेश है कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की आर्थिक सहायता को ही बंद कर दिया। अब आर्थिक सहायता को क्यों बंद किया है, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सारी चीज एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 7 फरवरी 2025 को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या था कि हाल्टिंग द फाइनेंशियल एड, यानी आर्थिक सहायता जो है साउथ अफ्रीका को इन्होंने बंद कर दिया। और इसका रीजन इन्होंने बताया, चूंकि साउथ अफ्रीका का जो न्यू लैंड एक्सप्रोरिएशन लॉ है, यानी नया जो भूमि अधिग्रहण या भूमि जब्ती नियम है, वह जो है अनजस्ट और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, अन्यायपूर्ण है और नस्लीय भेदभाव करता है। किनके साथ? व्हाइट अफ्रीकन है उनके साथ, जो श्वेत अफ्रीकन है उनके साथ यह भेदभाव करता है। यह कौन सा साउथ अफ्रीका किया जाए? नया लैंड एक्सप्रोरिएशन लॉ, यानी भूमि अधिग्रहण या भूमि जब्ती नियम है वह, यानी कानून है वह। क्लियर? अब यहाँ पे इसके कारण इन्होंने उनको जो भी आर्थिक सहायता दी जाती थी वो सबको बंद कर दिया। बंद कैसे किया? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पारित करके साइन कर दिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि यह जो लैंड एक्विजिशन लॉ जो है, अभी इंडिया में भी आप देखें फार्मर वगैरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी अफ्रीका का जो ये आया कि हाँ ट्रंप साहब आर्थिक सहायता, और यूएसए जो इनमें इन्वॉल्व है, यानी 3 कंट्री, यानी इंडिया, अफ्रीका और यूएसए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण आया कहाँ से। उसके बाद से तीनों देश के भूमि अधिग्रहण अधिनियम को थोड़ा सा कंपेयर करेंगे, और लास्ट में इसको देखेंगे अफ्रीका का एक्सप्रोरिएशन लॉ क्या है, जिसके कारण ट्रंप साहब को आर्थिक सहायता रोकना पड़ा। किसका? साउथ अफ्रीका का। क्लियर? चलिए सबसे पहले देते हैं लैंड एक्विजिशन लॉ। अरे भूमि अधिग्रहण लॉ की उत्पत्ति कहां से हुई, ध्यान से समझिएगा। इसका जो अवधारणा आया वह ह्यूगो ग्रोटियस का एक कानूनी ग्रंथ समझिए, ट्रीटाइज है, कानूनी किताब है, डी जियोर बेली एस्पेसिस। यह कब है? 1625 यानी 1625 में इस ग्रंथ या इस कानूनी किताब में पहली बार इस तरह का दिया गया कि कोई सरकार, स्टेट को अधिकार है प्राइवेट लैंड को एक्वायर करने का। किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए, सार्वजनिक यूज के लिए। सबसे पहले यह अवधारणा है लैंड एक्विजिशन का 1625 में, कि किसी भी राज्य को यह अधिकार है कि प्राइवेट लैंड यानी निजी भूमि को अधिग्रहण करने का। किसके लिए? पब्लिक यूज के लिए, सार्वजनिक यूज के लिए। किसमें है? डी जियोर बेली एस्पेसिस में, ह्यूगो ग्रोटियस द्वारा लिखा गया कानूनी ग्रंथ। क्लियर? अब उस समय क्या था, यह यूरोपियन कॉलोनियल रूल जो निवेशीकरण था, औपनिवेशीकरण था, उसके कारण यह जो आइडिया है पूरे विश्व में फैला, और जिसके कारण जगह जगह इस पे कानून बनने लगा। लेकिन अभी हम 3 ही देश की बात करेंगे, तो उसके कारण लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 इंडिया में आया, एक्सप्रोरिएशन एक्ट 1975 साउथ अफ्रीका में आया, जब्ती नियम, और इसी का कुछ इमिनेंट डोमेन क्लॉज जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में भी 1791 को ऐड किया गया। ये सब का कहां से आया, ओरिजिन क्या है? या लीगल ट्रीटाइज क्या है? डी जियोर बेली एस्पेसिस, जो ह्यूगो ग्रोटियस द्वारा लिखा गया है। आया बात समझ में? चलिए अब हम आते हैं कि लैंड ऑनरशिप राइट जो इंडिया का, यूएसए का
और साउथ अफ्रीका का क्या कहते हैं, यानी जिनका लैंड है उनसे अगर लैंड आप लेते हैं तो क्या है ऑनरशिप राइट। तो सबसे पहले यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में 5th अमेंडमेंट 1791 यानी 5वां संशोधन 1791 में प्राइवेट ऐसा लिखा गया, उसमें संशोधन करके लिखा गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टेकन विदाउट ड्यू प्रोसेस एंड जस्ट कंपनसेशन, यानी कोई निजी संपत्ति है बिना प्रोसेस के, यानी लॉ बिना विधि के यानी प्रोसेस के, और बिना कंपनसेशन के यानी फेयर, जस्ट मीन्स न्यायपूर्ण कंपनसेशन के बिना एक्वायर नहीं किया जा सकता, नहीं लिया जा सकता। आया बात समझ में? एक क्या है 1791। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन में पोस्ट अपार्थाइड यानी रंग भेद नीति के बाद में 1996 में इन्होंने अलाउ किया लैंड एक्विजिशन यानी भूमि अधिग्रहण किया जा सकता है, लेकिन केवल पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यानी सार्वजनिक उपयोग के लिए, है ना। और उसमें भी कंपनसेशन को इंश्योर किया गया है, किसको? लैंड ऑनर को, जिनका भूमि है उनको कंपनसेशन मुआवजा दिया जाएगा। क्लियर? अब यहां पे है क्या? पब्लिक इंटरेस्ट के लिए और कंपनसेशन लैंड ओनर को दिया जाएगा। अब आते हैं भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉपर्टी है वह प्रोटेक्टेड था आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के तहत, लेकिन 1978 में इसको हटा दिया गया। अब क्या है? आर्टिकल 300A के तहत या लीगल अथॉरिटी के बिना कोई भूमि एक्वायर नहीं किया जा सकता, यानी अब फंडामेंटल राइट नहीं है क्या? प्रॉपर्टी। आया बात समझ में? तो ये लैंड ओनरशिप हो गया इंडिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका का। अब आते हैं कैसे लैंड एक्विजिशन इवॉल्व हुआ, कैसे या देशों में आया, किस तरह कानून का रूप लिया। तो सबसे पहले अब इंडिया का देखते हैं। आपने पीछे देखा कि लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था, बाद में इसको क्या किया 2013 में संशोधन करके उसको नया लाया गया राइट टू फेयर कंपेंसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। क्लियर? इसी का संशोधन करके ये 2013 है। अब इसमें एक नया प्रोविजन डाला गया, देखिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, ध्यान से समझिएगा, यानी सामाजिक प्रभाव आकलन। अब यह जो है कंपनसेट जो है या जो मुआवजा जो देता है यह केवल लैंड ओनर को नहीं देता है, उस एक्विजिशन से, उस अधिग्रहण से जितने भी लोग हैं जिन पे सामाजिक प्रभाव, जितने लोग उनसे प्रभावित होते हैं उनको भी, उनके फैमिली को कंपनसेशन देने का प्रभाव है, कंपनसेशन देने का इसमें क्या है? प्रावधान है। क्या? एक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाता है यानी सामाजिक प्रभाव आकलन, और उससे केवल लैंड ओनर को नहीं उस फैमिली को भी दिया जाता है जो इस लैंड एक्विजिशन से प्रभावित है। और ऐसा इंश्योर किया जाता है कि मानवीयकरण हो, पार्टिसिपेटरी हो, भागीदारी हो और ट्रांसपेरेंस हो, पारदर्शिता हो लैंड एक्विजिशन में यानी भूमि अधिग्रहण में। यह बात किसकी हो रही है? इंडिया की। क्लियर? अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट की। यूनाइटेड स्टेट में जो यह डिफिनीशन जो पब्लिक यूज है ना, इसको एक्सपांड कर दिया। अभी आप देखें पब्लिक यूज के लिए उसको एक्सपांड करके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर दिया गया, यानी आर्थिक विकास के लिए किसी भी तरह का लैंड को एक्वायर किया जा सकता है, निजी हो या कोई भी लैंड हो। यानी उसमें क्या, फिर एक केलो वर्सेस सिटी ऑफ न्यू लंदन 2005 में यह अलाउ किया गया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी एक्वायर्ड किया जा सकता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए। पहले था पब्लिक के लिए, अब प्राइवेट को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए एक्वायर किया जा सकता है अगर इससे इस देश की आर्थिक विकास हो, यानी इकोनॉमी में कोई विकास हो तो। अब इसका बैकलेस है, यानी इसका समझिए कि बैकलेस क्या होता है, प्रभाव क्या हुआ कि जैसे वहाँ स्टेट है टेक्सास, अलाबामा, डेलावेयर, इन्होंने एक अलग से लॉ पारित किया कि लैंड एक्विजिशन प्राइवेट बिजनेस को नहीं किया जा सकता, यानी प्राइवेट कंपनी को नहीं दिया जा सकता कोई प्राइवेट लैंड। क्लियर? ये हो गया यूनाइटेड स्टेट। अब हम आते हैं साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में पोस्ट अपार्थिड रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद यानी रंगभेद नीति के बाद जो पुनर्वितरण हुआ 1996 से 2024 में, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो रूल, यहाँ पे जो एक नियम फॉलो किया गया वह है विलिंग सेलर विलिंग बायर। अगर सेलर की इच्छा हो, अगर बायर की इच्छा हो, है ना, तो वह
व्हाइट लैंड ओनर से भी रीडिस्ट्रीब्यूशन करा सकते हैं, पुनर्वितरण करा सकते हैं। अब इसका प्रभाव क्या हुआ कि जो व्हाइट ओनरशिप है, यानी श्वेत जो एग्रीकल्चर लैंड जो इनके पास था, वह घटकर 86% जो 1990 में था, वह 72% हो गया 2017 में। आया बात समझ में? यह साउथ अमेरिका का। अब हम आते हैं कि यह जो जिसपे ट्रम्प साहब ने आर्थिक सहायता बंद किया, न्यू एक्सप्रोरिएशन एक्ट 2024 की बात करेंगे कि नया है ना, जो एक्सप्रोरिएशन एक जब्ती नियम जिसको बोलिए, है ना, यह क्या करता है, गवर्नमेंट को अलाउ करता है एक्सप्रोरिएट के लिए, जब्त करने के लिए लैंड को, अगर वह बाई करने में फेल कर गया। मान लीजिए कि कोई लैंड है, अगर गवर्नमेंट चाह रही है कि इसको ले लैंड ओनर से, अगर यह बेच नहीं रहा तो गवर्नमेंट जबरदस्ती इसको जब्त कर लेगी। दिस इज द न्यू एक्सप्रोरिएशन एक्ट। इस एक्ट के तहत यह जस्ट एंड इक्विटेबल, यह क्या न्यायपूर्ण और इक्विटेबल है, कंपनसेशन भी पेड किया जाता है इस लॉ के अंतर्गत। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं जिसमें जीरो कंपनसेशन भी दिया जाता है ना, जैसे अनयूज लैंड है, बेकार लैंड पर आ गया है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अगर लिया गया तो उसमें कंपनसेशन भी नहीं दिया जाता है ना। और अर्जेंट एक्सप्रोरिएशन फॉर टेम्पोररी पब्लिक यूज अलाउड अप टू 12 मंथ, है ना। अर्जेंट जब्ती भी है टेम्पोररी पब्लिक यूज के लिए, और अलाउ किया जाता है 12 मंथ तक अलाउ है। इसी के लिए ट्रम्प साहब ने क्या किए कि उनका आर्थिक सहायता बंद कर दी। क्लियर? अब हम आते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लीजिए तीनों का। इसमें फीचर है कंपलसरी लैंड एक्विजिशन, एस इंडिया में है, लेकिन इंडिया में क्या है, सोशल इंपैक्ट स्टडी भी है कंपनसेशन के साथ। यूएसए में है लेकिन केवल कंपनसेशन है। साउथ अफ्रीका में है, एक्सेप्शन है, उसमें जीरो कंपनसेशन भी है। कंपनसेशन की बात करें तो इसमें एक रिक्वायर्ड है, देना पड़ेगा मुआवजा, इसमें भी देना पड़ेगा मुआवजा। ये कुछ केस में देना पड़ेगा, कुछ केस में नहीं देना पड़ेगा साउथ अफ्रीका में। प्राइवेट बिजनेस के लिए एकदम अलाउ नहीं है इंडिया में, अंडर द 2013 एक्ट। इसमें अलाउ है, देखें केलो वर्सेस न्यूलैंड रूलिंग में, इसमें कोई मेंशन नहीं है। अगर रिसेंट कंट्रोवर्सी में अभी इंडिया में फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा है ना अगेंस्ट लैंड लॉ, यहाँ पे केलो रूलिंग की तरह बैकलेस देखे हैं, और ट्रम्प का भी क्रिटिसिज्म हो रहा है चूंकि आर्थिक सहायता बंद की है। क्लियर? अब हम आते हैं, इसका निष्कर्ष आते हैं। अब इंडिया, अभी देखिए आप, इंडिया, यूएसए और साउथ अफ्रीका, इंडिया का बहुत बैलेंस्ड लैंड एक्विजिशन है। क्यों? चूंकि यह सोशल इंपैक्ट की बात करता है और फार्मर राइट की भी बात करता है। यूएस की बात करें तो वह फेवर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो किसी भी लैंड को ले सकते हैं। क्लियर? साउथ अफ्रीका जो लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण वह जब्त कर रहे हैं विदाउट कंपनसेशन, जो क्लॉज है, यह ग्लोबल कंसर्न कर रहा है, यह वैश्विक रूप से चिंता का विषय है, जिसमें ट्रम्प साहब ने इनका आर्थिक सहायता बंद कर दिया, यानी जब्त कर लिया बिना कंपनसेशन का। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट में बता सकते हैं। क्लियर? यह इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक पॉलिटी के लिए भी बोल सकते हैं कि यह इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।